दोस्तों ये जो खबर है वो ईद की नमाज़ को लेकर आ रही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे पूरे देश ने जो है वो ईद का त्यौहार मनाया। और ईद वाले दिन मुसलमान जो है वो ईद की नमाज़ भी पढ़ते हैं ईदगाह में, मस्जिदों में। जब ईदगाह जो है वो फुल हो जाती हैं तो बाहर रोड पर आकर जो है मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। अब इस ईद पर जिसने भी जो है एक दो जगह पर जो है जहाँ पर रोड पर नमाज़ पढ़ी गई, वहाँ पर लोगों पर जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी गई, मुकदमा दर्ज कर दिया गया, यानी सिर्फ नमाज रोड पर पढ़ने को लेकर। जी हाँ, खबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये खबर जो है हापुड़ से आ रही है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जर्नल मिरर की यह खबर है। इन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश हापुड़ में सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने वाले 250 नमाजियों पर एफआईआर दर्ज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि 200-250 लोगों पर, यानी 10, 20, 30, 40, 50 लोग नहीं बल्कि 250 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और एफआईआर दर्ज क्यों की गई है? क्योंकि उन्होंने जो है वो रोड पर नमाज पढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था किस तरह से सुरेश चौहान के जो है वो लगातार पोस्ट कर रहा था रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर कि ये लोग जो है रोड पर जाम लगा देते हैं। लेकिन सुबह ही सुबह कौन सा, जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर कौन सा जाम लग जाता है। और यहाँ पर हापुड़ में 250 लोगों पर जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी गई है और कार्रवाई भी चल रही है। लगातार पुलिस जो है वो इनकी जो है वो छानबीन कर रही है और इनको अरेस्ट भी कर रही है, ऐसा खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। अब दोस्तों यही खबर नहीं है बल्कि यूपी के बागपत से भी एक खबर सामने आई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों यूपी के बागपत में सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने पर मस्जिद के इमाम सहित 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज। जी हाँ दोस्तों, मस्जिद के इमाम सहित 9 लोगों पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो है वो रोड पर नमाज पढ़ी थी। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि रोड पर जुलूस निकाले जाते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं, इन लोगों के ऊपर जो है वो कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता, कोई एफआईआर नहीं करता। जिस तरह से मस्जिद के आगे आकर, मस्जिद के सामने आकर नारेबाजी की जाती है, मस्जिदों को तोड़ा जाता है, उसके ऊपर झंडे लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, जहाँ पर एक तरफ मुसलमान 5-10 मिनट के लिए शांति से अपनी नमाज़ पढ़ रहा है, उसको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है बल्कि उसके ऊपर से मुकदमा और एफआईआर दर्ज कर दी जा रही है। अब मैं आप लोगों को और तस्वीर दिखा देता हूँ। ये दो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक जगह पर रैली निकाली जा रही है और एक जगह पर नमाज़ पढ़ी जा रही है। अब यहाँ पर जो रैली निकाली जा रही है इसको आप फुल स्क्रीन में देखिए और आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें लिखा क्या है? रमज़ान और रामनवमी के पावन पर्व पर मुस्लिम समाज तहे दिल से इस्तकबाल करता है। यानी दोस्तों रमज़ान के महीने में भी रामनवमी के पावन पर्व पर मुस्लिम समाज जो है वो तहे दिल से इस्तकबाल कर रहा है इन रैली निकलने वालों का। ये वही लोग हैं दोस्तों जो कि किस तरह से सड़कों पर निकल रहे थे और जुलूस निकाल रहे थे। और आप सभी लोगों ने वीडियोस देखी जिस तरह से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था। लेकिन दूसरी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं यूपी के बागपत में किस तरह से सिर्फ रोड पर नमाज़ पढ़ने को लेकर, 5-10 मिनट की नमाज़ पढ़ने को लेकर जो है वो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब एक और तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहाँ पर मुसलमान पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं और सामने जो है वो एक लेडीज़ यानी एक महिला खड़ी होकर पूजा कर रही है। अब दूसरी तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं नीचे। इसमें जो है वो एक लड़की है, मुस्लिम लड़की, जो कि बुर्का पहने हुए है और किस तरह से जो है वो नफरती लोग या संगी लोग उसके पीछे आ रहे थे जय श्री राम के नारे लगाते हुए। और फिर यहाँ पर जो है वो किस तरह से इस लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। इस तरह से जो है वो तस्वीरें शेयर की जा रही है। ये होली की भी तस्वीर शेयर की जा रही है, वीडियो शेयर की जा रही है कि यहाँ पर मुसलमानों के बीच में जो है वो किस तरह से हिंदू की महिला सुरक्षित है, सेफ है। दूसरी तरफ अगर ये लोग होली खेल रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई मुस्लिम बुर्के वाली, हिजाब वाली गुजर जाती है तो उसके ऊपर किस तरह से जो है वो होली का रंग फेंका जाता है, होली के गुब्बारे उसके ऊपर मारे जाते हैं। शाहनवाज अंसारी हैं, ये लिखते हैं, कुछ ही दिन पहले होली खेलती भीड़ के सामने से जब बुर्का पहनी मुस्लिम ख्वातीन गुजर रही थी तो होली खेलती भीड़ उन पर रंग से भरी थैली फेंकी थी। नमाज अदा कर रहे सैकड़ों हज़ारों मुसलमानों के दरमियान एक हिंदू खातून सुकून से मंदिर में पूजा कर रही है। 2 तस्वीर 2 तहजीब, ये इन्होंने जो है ट्वीट किया है। यानी 2 तस्वीरें हैं और 2 तहजीब हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके बीच में महिला ज़्यादा सुरक्षित है, मुसलमानों के बीच में या फिर ये जो नफरती लोग हैं। अगर कोई मुस्लिम महिला इनके बीच से गुजर जाती है तो किस तरह से उसके ऊपर रंग फेंका जाता है, होली फेंकी जाती है। सभी लोग ऐसे नहीं हैं बल्कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे नफरती लोग हैं जो कि जिनको शांति बिल्कुल पसंद नहीं है, भाईचारा बिल्कुल पसंद नहीं है। वही लोग जो है वो नफरत फैलाते हैं, वही लोग नारेबाजी करते हैं, मस्जिदों के आगे आकर जो है वो आपत्तिजनक नारे लगाते हैं या फिर मस्जिदों के ऊपर झंडा फहराना, जय श्री राम के नारे लगाना। तो इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है? जो खबर है कि इस तरह से 250 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई नमाज़ पढ़ने को लेकर, उन्होंने रोड पर नमाज़ पढ़ी थी। यूपी के बागपत में भी 9 लोगों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी, इमाम साहब सहित। जी हाँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है वो रोड पर नमाज़ अदा की थी। नमाज़ रोड पर मजबूरी में अदा की जाती है, ये हर बार जो है रोड पर नमाज़ अदा नहीं की जाती, बल्कि ईदगाह जब फुल हो जाती है तो रोड पर आकर लोग नमाज़ पढ़ जाते हैं।
वो भी 10-15-20 मिनट के लिए। उसके बाद शांति से वो अपने घर चले जाते हैं, और ऐसा हुआ भी आप लोगों ने देखा होगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।